मेरा जो मूल सवाल ये था अलीमुद्दीन जी कि पहली बात तो ये कि अगर धर्म देखकर ही बुलडोजर चल रहा होता तो गुप्ता जी की दुकान नहीं गिरती, लेकिन समस्या यह है कि गुप्ता जी के साथ उनके अगर अवैध कंस्ट्रक्शन है उसका साथ देने वाला कोई हिंदू खड़ा नहीं होता। लेकिन आज अगर किसी मुस्लिम समाज से आने वाले व्यक्ति का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया जाता है तो हाय तौबा मचा दी जाती है कि देखिए कितना गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, ऐसा क्यों? मीनाक्षी जी, सबसे पहले बात मैं आपको अर्ज करूं, मस्जिद अपनी जगह पर बनती है, अगर कोई नाजायज बनाता है तो वो गलत है। लेकिन जहांगीरपुरी का जो ये एक्सीडेंट हुआ है इस पे आप गौर से देखिए क्या हरकत की गई है। वो कपिल मिश्रा जो आज बयान दे रहा है कि जमीयत उलमा हिंद हर मामले पे खड़ी हो जाती है, जमीयत उलमा हिंद ने इस मुल्क को आजाद कराया, गांधी जी को अपना रहनुमा तस्लीम किया। ये वो लोग हैं जो गांधी जी के विरोधी थे, जिन्होंने गांधी के खिलाफ काम किया। आज बदकिस्मती है हिंदुस्तान में वही हुकूमत राज कर रही है और कहते हैं कि मस्जिदों से आज जो आजादी मिली है 1947 से, ये वही मस्जिद है, वही मदरसे हैं जहां से आजादी की लड़ाई लड़ी गई। ये अधिकार मिल जाता है, आजादी की लड़ाई लड़ी तो क्या ये अधिकार मिल जाता है? नहीं है, अधिकार झूठा है ये सिर्फ भाजपा भारतीय जनता पार्टी उस जगह एक्शन लेती है जहां वो सत्ता में नहीं है। देखिए इधर उधर मत घुमाइए, क्या आजादी की लड़ाई में आपने साथ दिया तो क्या इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है, मनाए वहां अतिक्रमण कर लिया जाए और फिर कार्रवाई हो तो ये कहा जाए कि मुसलमानों को टारगेट किया गया? हमारी जगहों पर, वक्फ बोर्ड की जगहों पर सैकड़ों मंदिर है, सैकड़ों गुरुद्वारे बने हैं, हमने आज तक इतराज नहीं किया। आप निजामुद्दीन चलिए, एक छोटा सा आप एक मिनट जी, आप कितने आप निवेदन दें, अच्छा मुझे अलीमुद्दीन जी मुझे कितने हिंदू और बांग्लादेशी वहां चुकिया डाल के रह रहे हैं? ठीक, चलिए मैंने आपकी सारी बातें अगर मैं राजस्थान में जो हिंदू हैं पाकिस्तान से माइग्रेशन करके आए उनको सवाल क्यों नहीं बोल रहे हैं? तब भी मैं ये पूछती हूँ क्या ये अधिकार मिल जाता है कि कोई अवैध अतिक्रमण कर ले और फिर जब उस अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाए तो फिर ये सवाल खड़ा किया जाए कि देखिए हम विक्टिम हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। आज ही क्यों सो रही थी एमसीडी? अच्छा तो यानी जब पता चले तब बढ़ाया जाए, फिदाद होता है, आज मस्जिद को गिरा दिया जाता है, पता चले तो गुनहगार को बंद ना किया जाए। पार्टी वालों की अलीमुद्दीन जी जब बहुत छोटी सोच है, चले तो गुनहगार को बंद ना किया जाए, ये कह रहे हैं इंतजार किया जाए। इंतजार की बात नहीं है, कंस्ट्रक्शन आप डिबेट को डिबेट किए नहीं। अलीमुद्दीन जी मेरे सवाल का आपको जवाब देना होगा। अगर 12 साल से कोई अतिक्रमण था, अगर वो 13वें साल में ध्वस्त कर दिया गया तो क्या ये कानून का उल्लंघन हो गया? बिल्कुल है। टाइमिंग देखिए, आप कानून देखिए, वकील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ऑर्डर लेना पड़ेगा डीसी से, डीसी से ऑर्डर लेना पड़ेगा दिल्ली में, डीसी राज होता है, डीसी परमिशन देगा, एसडीएम परमिशन देगा इसकी, तो परमिशन नहीं दी गई, पास जाऊंगी, सुन लीजिए परमिशन क्यों नहीं दी गई उस पर? मैं सबसे पहले तो एमसीडी ने जो काम किया है वो बहुत शाबाशी के पात्र हैं, उनको और सारी चीजें गिरा देनी चाहिए। अरे आप कहते हैं ना, आप तारीख को बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं वो सरकार की जमीनें होनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? वक्फ बोर्ड की बिल्कुल जमीन नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा ये है, ये इस देश पर कब्जा किया हुआ जमीन है, वो सारी जमीनें हिंदुओं की थी, वो हिंदुओं की जमीनों को कब्जा किया हुआ जमीनें हैं, वो उनको छीना जाना चाहिए और सरकार को दिया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा ये घपला है। ये अरे 900 साल हुकूमत किया है, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना। अलीमुद्दीन जी थोड़ा सा ठहरे, असगर साहब हमारे साथ जुड़े हो। अब असगर जी मुझे एक बात बताएं, 900 साल तक ये राज किए हैं, 900 साल तक ये राज किए हैं, ये इनकी भाषा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये इनकी भाषा है। 900 साल तक राज किया है इनको, फिर भी आप इसीलिए दर्द होता है आपको कि गजवाए हिंद नहीं हुआ है यहाँ पे। रागी जी 900 साल सारे मंदिर तोड़ने के बावजूद भी आप इस देश को कन्वर्ट नहीं कर पाए, यही आपको दर्द होता है। दर्द आपको होता है, आप हिस्ट्री बदल रहे हैं, हिस्ट्री बदल रहे हैं, प्रोफेसर है, हिस्ट्री बदल रहे हैं। अगर दिल में क्या करें? आपके ईमान में यही है ही तो हम क्या कर सकते हैं? पक्का है, आपके ईमान में पूरी दुनिया में आतंकवाद है और कुछ नहीं है। आपके ईमान में सिर्फ, आपके ईमान में सिर्फ जो है, राज करने के बाद में सिर्फ हिंसा है, आतंकवाद है। शाबाशी देनी चाहिए, इस बात पे इतराज नहीं करनी चाहिए। मैं बस एक छोटी सी बात कह दूं
किसने कहां पर क्या राज किया ये आप भी जानते हैं, और फिर यहाँ पे कौन यही इनकी मानसिकता है और यही इस देश में फिर से खड़ा करना चाहते हैं। जाना चाहती इसीलिए खड़ा करना चाहते हैं। में नहीं जाना चाहती। इन मौलानाओं की यही मानसिकता है। इन मौलानाओं की यही मानसिकता छोड़ देंगे उस दिन सारा माहौल ठीक हो जाएगा। 900 साल का सत्ता मानसिकता तो ये है। बिल्कुल टॉपिक से हम हटके चले गए। अब असगर अली जी, मैंने जो सवाल अलीमुद्दीन जी से पूछा, क्या ये अधिकार किसी को भी मिल जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कि वहां पे अतिक्रमण कर ले, और उसके बाद जब अतिक्रमण ध्वस्त करने के लिए वहां पर एमसीडी की टीम पहुंचे तो फिर ये विक्टिम पॉलिटिक्स खेली जाए? क्या ये अधिकार मिल जाता है? जी देखिए, अब ये भी अलीमुद्दीन साहब ने जैसे कहा कि साहब हमने देश को आज़ाद कराया और हम उसमें शामिल थे, आपने रागी साहब ने उस पर एतराज़ भी किया, उसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है आजाद कराने पे मेरा कोई उसमें नहीं, मतलब उसका ये है आजादी में सबका योगदान, सबका हिस्सा था। हमें भी जो जिन्होंने योगदान किया था वो पाकिस्तान लेकर के गए। रागी जी एक सेकेंड, ये मुल्क हमारे बुजुर्गों की अमानत है, इसकी हिफाजत करना हमारा जिम्मा है। हमारे अजदाओ अबाब ने इसे आज़ाद कराया था, हमारे सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये जब शाहिर साहब ने भी कहा तो उस जगह भी सही है, गलत नहीं है। तो उसको हम किसी और चीज़ से नहीं जोड़ना है, इस चीज़ से जोड़ना चाहते हैं कि हमें अछूत मत मानो, हमें अपने से अलग क्यों मानते हो, अलग होने की बात क्यों करते हो। अब देखिए, आप एडवोकेट हैं, इसलिए मैं बड़ा पॉइंटेड आपके पास सवाल के साथ आ रही हूँ। आप पेशे से एडवोकेट हैं, आप सोशल वर्कर हैं, मुझे एक बात बताएं, अतिक्रमण का क्या कोई धर्म हो सकता है? कोई धर्म नहीं, लेकिन क्या ये सवाल हो सकता है कि क्या इसीलिए फसाद कराया गया था? क्या इसीलिए फसाद कराया आपने कि अब हम वहां पे ये अवैध निर्माण जो है उनको खत्म करेंगे? क्या इस चीज की जरूरत थी? अब आप कहेंगे जी हमने नहीं कराया। मैं आपसे सवाल करता हूं, वो वक्त क्या था जिस वक्त फसाद हुआ है? वो कौन लोग थे, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, जिन्होंने उन मासूम लोगों के हाथ में बेसबॉल दिए थे, तलवारें दी थी, रिवॉल्वर जो हर लहरा रहे हैं, कट्टे लहरा रहे हैं, उसमें कौन सी पुलिस है जिसने उन्हें परमिशन दी थी? उसमें क्या परमिशन मिल सकती है ऐसे हथियार लेके चलने की? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।